आणि ईश्वरातर्फे शांती नांदो त्याचे दूत आदरणीय हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहेबांवर आणि त्या सर्व लोकांवर ज्यांनी मानव जातीच्या उन्नती करता आणि प्रगती करता कार्य केले। आजच्या हा जो धरणा कार्यक्रम साहेब अरविंद कांबळे साहेब, इतर सर्व पक्षाचे लोक आणि माझ्यासमोर उपस्थित माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण लक्षात असू द्या की ही जी लढाई आहे ही लढाई कोणा एका समाजाची नाही, कोणा एका संघटनेची नाही, तर सर्व संघटना मिळून आपण यावर लढणार आहोत। कोर्टाचा जो मुद्दा आहे तो माने साहेबांनी घेतला आहे, त्याचबरोबर या कार्यासाठी जे काही कागदपत्रांची जी गरज असेल, मी अरविंद कांबळे साहेबांना ही देखील विनंती करतो की एकीकडे आपण धरणा करू, आंदोलन करू, ही चळवळ अजून पुढे नेऊ। त्याचबरोबर ज्या काही कागदपत्र वगैरेची जी काही गरज आहे त्यासाठी प्रत्येक ज्या ठिकाणी हे आरक्षण आहे ते एक एक आरक्षणाला घेऊन आपण याच्यावर कार्य केलं पाहिजे। त्यांचं जे कार्य आहे ते त्यांना करू द्या, परंतु आपण सर्वांनी मिळून जर असा संघटितपणे प्रयत्न केला तर मला या गोष्टीची आशा आहे की माने साहेबांच्या या नेतृत्वामध्ये आपण ही लढाई अवश्य जिंकू। यासाठी जमात इस्लामी हिंद तर्फे मी आमच्या संघटनेतर्फे आपल्या सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि हे सांगतो की हे संघटन आपल्या बरोबर आहे। धन्यवाद भाई राजेश भाई। तो हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, आने वाले समय में ये रोड पर लाकर छोड़ेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ गायरान हक मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी मुंडे अपनी बात रखेंगे। या ठिकाणी जमलेल्या गायरान धारक बांधवांनो, त्याचप्रमाणे मुस्लिम बांधवांनो, आपल्या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो यासाठी की माने साहेबांनी जो आवाज दिला, कांबळे साहेबांनी जो आवाज दिला, त्या आवाजाला साथ देण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी उन्हात आणत आला, कारण तुम्हाला न्याय पाहिजे। आपल्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी माने साहेब, वैद्य साहेब, वाघ साहेब असे चांगले विचारवंत आपल्यासोबत आहेत। आपल्या पाठीमागे पुढारी कोणी नाहीये, पुढाऱ्यांचा आपला तितकार आहे। आपले जे नेते आहेत ते उच्च शिक्षित विद्वान, आता वाघ साहेब जे तुम्हाला बोलले जमिनीबाबत ते माझी जिल्हाधिकारी दिली जात आहे आपल्याला। आता हे तर काही छोटे मोठे नाही, याच्यासाठी सरकार काही मागत असेल हे उगाच लढतात, हे उगाच बोलतात, याचा कोणी वाली नाही। भाऊन सरकार, भाऊन तुम्ही बसले अध्यक्ष, भाऊन साऱ्याची किव हेती पण परदेश समाजाची, भिल समाजाची, मातन समाजाची आमची किव करणार कोणी नाही। त्याला मुंबई काहीतरी पर्यंत हानी येऊ एका माझ्या दोन मडक्या शब्दातून मी 10 शब्द बोलून। धन्यवाद आई तुम्हाला सांगू इच्छितो की आदरणीय माने साहेब या महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या तमाम साई माळी, तेली, तांबोळी, धनगर, हटकर, घिसडी, कैकाडी, बंजारा, भिल्ल, आदिवासी। और बड़े अफसोस की बात है कि ये सारी सरकार में से किसी सरकार ने भी, पिछली सरकार ने भी इस बात पर आवाज नहीं उठाई। हम इसके ऊपर लोकशाही मार्ग से रास्ते पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। एक और मांग है हमारी कि जो बहुत बड़ा इशू है, गायरान का इशू है, जो गाँवठान का इशू है, 50 साल से आज़ादी के बाद से लेके आज तक ये गायरान जगह के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, गरीब गुरबा लोग बैठे हैं मैडम, और जो कस रहे हैं कि अब क्या हो गया मैडम कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन ऐसा निकाला है, उन सबको निकाला जाएगा। ये तो उनके ऊपर बैठे, उनका हक है। हम चाहते हैं कि माल के हक में उन लोगों का भी आ जाए नाम। हम आप सबको इस बात का इल्म है कि उसके अंदर मुस्लिम बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर SC, ST, VJNT, भटके मुझे जाति जमाती के और OBC के लोग मैक्सिमम लोग बैठे हुए। तो हम चाहेंगे कि वो 7/12 पर उन्हीं लोगों का नाम आए। समाजाला 5% शैक्षणिक आरक्षण मिळालंच पाहिजे, गायरान आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं, गायरान आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं, जो जमीन सरकारी है। मधून चला स्वरूपात या ठिकाणी संपन्न होणार आहे।
न्याय मिळवून देण्यासाठी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी मानेच आले नाहीत आणखी मोर्चाला सुरुवातच झाली नाही. मोर्चाची सुरुवात नाही झाली. बोला की हा जमीन हमारी है, जो जगह सरकारी है, मकसूद भाई शैक्षणिक 5% आरक्षण, 5% आरक्षण, बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समाजवादी मुस्लिम आरक्षण रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, तमाम सारे हमारे मित्र संगठन, कई मुस्लिम समाज के, दलित समाज के, ओबीसी समाज के और मराठवाड़ा का विकास होना चाहिए, इस बात को चाहने वाले कई व्यक्ति, संगठन, तमाम लोगों के माध्यम से आज ये मोर्चा औरंगाबाद शहर में यहाँ के जो आयुक्त है मराठवाड़ा के, उनके ऑफिस पर इसलिए लाया गया है कि एक तो मराठवाड़ा में एक आर्थिक विकास करने में सारी सरकारें आज तक नालायक साबित हुई है, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, चाहे सरकारी बीजेपी की हो, किसी की भी हो। मराठवाड़ा का आर्थिक विकास करने में ये सारे लोग नालायक साबित हो गए। इसके आंकड़े केलकर कमीशन ने दिए हैं, इसके आंकड़े दांडेकर समिति ने दिए हैं और इसके रिपोर्ट मराठवाड़ा वैधानिक विकास महामंडल के आंकड़े आज भी सबूत के तौर पर है। और इसलिए मराठवाड़ा का विकास करने के कारण, पीछे रहने के कारण लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए मराठवाड़ा का नाम टैंकरवाड़ा है, ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज बड़ी भारी संख्या में है। 2014 में मुंबई हाई कोर्ट ने एक ऑर्डिनेंस में दिए हुए 5% मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन किसी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पिछले आघाड़ी सरकार में भी जाहिरनामा में मुद्दा था, लेकिन अमल नहीं हुआ और बीजेपी तो मुस्लिमों के खिलाफ ही है। और इसलिए मुस्लिमों का 5% आरक्षण इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जो मराठवाड़ा में भूमिहीन लोग हैं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में लगभग 5.5 लाख लोग हैं और अकेले मराठवाड़ा में लगभग 1.5 लाख के
नज़दीक भूमिहीन परिवार है जो सालों साल से कुछ जगह पे बसे हैं, घर बनाए हैं, खेती करते हैं, उनको घर और खेती का जमीन का मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। उनको किसी भी कीमत पर वहाँ से बेदखल नहीं करना चाहिए, उनका विस्थापन नहीं करना चाहिए। ये 3 मुद्दों को लेकर आज आयुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, इनको आज ये हम निवेदन देने वाले हैं। 4 बजे का वो समय है, तब तक ये मैदान में सभा जारी रहेगी। आपसे अनुरोध है, आप सभा में शामिल सर, एक सवाल है, वोट की दिशा तो आपको पता है, तो ऐसे हालात में खासकर मुस्लिम नेताओं को जो अलग अलग पार्टी ताड़ते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि देखिए हम आए हैं, हम तो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? कुछ संदेश है आपकी तरफ से? अगर वो सही इस्लाम के मायने समझते हैं तो उनको मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस्लाम का अगर कोई पैगाम है तो अक़लियतों की लड़ाई लड़ना हर एक बंदे का काम है। अगर वो बंदा लायक है तो लड़ेगा, नालायक है तो नहीं लड़ेगा। सर, इसके परिणाम चुनाव में बढ़ेंगे, चुनाव में इसके परिणाम चुनाव में देखने को मिलेंगे। हाँ, इसके परिणाम देखने को औरंगाबाद और मराठवाड़ा में निकाला गया है और आपने 5% आरक्षण की मांग की है सरकार से, क्या कहेंगे सर? 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए। ये हमारे आज़ाद NGO और 18-20 संगठन और उसके अलावा बीएसए पार्टी के साथ हम लोगों ने आज ये इतने बड़े मोर्चे का आयोजन किया है। बड़े अफसोस की बात है कि 5% आरक्षण हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दे चुका है, मगर आज तक ये ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। बस हमारी ये असल मांग है कि 5% आरक्षण हाईकोर्ट के आदेश के एतबार से एजुकेशनल आरक्षण, सोशल आरक्षण, सोशल आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी असल मांग है कि मुस्लिम समाज एक पिछड़ा हुआ वर्ग है और इसको मुख्य धारा में अपने देश हित के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये आरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सबको इस बात का इल्म है कि एक मुसलमान अगर पढ़ता है तो वो APJ अब्दुल कलाम जैसा एक मिसाइल मैन, एक इंडिया को, हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को सुपर पावर बनाने का ये काम किया है। तो मुसलमानों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इल्म दिल हासिल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए 5% हाईकोर्ट का आदेश के एतबार से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, इसीलिए हम आज इतना बड़ा आंदोलन किए हैं। ये अलग अलग सरकारें आती हैं और जाती है, मगर ये सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, हर सरकार का हम जैसे निषेध करते हैं और हम 6 महीने का इनको अल्टीमेशन देते हैं कि अगर आने वाले 6 महीनों के अंदर इन्होंने परिपत्रक 5% आरक्षण का अगर से नहीं निकाला तो हम एक जन आंदोलन पूरे राज्य भर में पूरे राज्य के अंदर, औरंगाबाद के अंदर नहीं बल्कि पूरे राज्य भर के अंदर हर पार्टी को लेकर रास्ते पर उतरेंगे। और अगर इसके ऊपर कुछ भी अगर ये आंदोलन बिगड़ा तो ये बिगड़ने की पूरी जिम्मेदारी इस शिंदे फडणवीस सरकार के ऊपर होगी। और इसके अलावा हमारी और एक मांग है कि जो लोग बैठे हैं गायरन के अपने गायरन जगह के ऊपर, जो 50 साल से आज़ादी के बाद से आज तक बैठे हुए हैं, तो उनको उसका माल के हक मिलना चाहिए। क्योंकि वो लोग कस रहे हैं, वो लोग उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा नोटिफिकेशन आया है और इन सबको निकालने के लिए इस सरकार ने एक GR निकाला है, उसका हम निषेध करते हैं। और यह हम उनको चैलेंज करते हैं कि हम अगर तुम एक इंच भी उनकी जगह अगर लोगे तो SC ST VJ NT OBC सबको लेकर हम रास्ते पर उतरेंगे और उसकी लड़ाई देंगे। आज जो आपने आज मोर्चा निकाला है, आज कौन सी संगठन ने पाठिंबा दिया है? संगठन ने हमको औरंगाबाद के अंदर पाठिंबा दिया है। आज़ाद NGO के साथ में हम लोगों ने BSRP पार्टी के साथ में इस आंदोलन को खड़ा किया है। 15-20 संगठन हमारे साथ है। आपका नाम बोल दीजिए। खान साजिद पाशा, आज़ाद NGO का अध्यक्ष हूँ। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।